30 वर्ष के जातक हैं और इनकी दो शिकायत है कि जॉब जो है स्टेबल नहीं होता है, साल या 2 साल में बदलना पड़ता है और हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो गया है, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। शनि का पर्वत हमें देखना चाहिए क्योंकि यही सबसे बड़ी समृद्धि हमारी छुपी होती है। जब भी शनि पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन दृष्टिगत नहीं होती है तो हमारा हाथ पैसे में ज़रूर फंस जाता है। शनि का पर्वत यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से ब्लैंक हो गया है और यहाँ पर एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो गया है। मंगल की तरफ से, ये मंगल का पर्वत है, मंगल पर्वत की तरफ से निकलने वाली ये जो रेखाएं हैं ये खतरनाक होती हैं। इसी कारण यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी बन गया है। ये डिफ़िकल्ट हैंड हो जाता है। जब भी शनि पर्वत पर लाइन सीधी नहीं होगी, आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि आपका माइंड हमेशा स्विंग रहने लगेगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इनकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र के पर्वत से निकलती है, आगे तक बढ़ती है और राहु क्षेत्र में आके ये समाप्त हो जाती है। राहु क्षेत्र में समाप्त होना भाग्य रेखा का ये खतरनाक होता है। ये हमारे रिसोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। हमारी जो लक लाइन है वो हमारे जीवन का इंजन होती है। जब इस पे ही प्रॉब्लम हो जाए तो इंजन जब बंद होता है तो गाड़ी भी बंद हो जाती है। इसे हम रिसोर्स लाइन कहते हैं। इसे समझिए, एक नहीं इनकी दो दो लाइनें हैं, लेकिन ये लाइन को आप समझिए, जब भी ये लाइन जीवन रेखा को टच करेगी, इसे महाबली रेखा भी कहते हैं, एंजल लाइन भी कहते हैं। ये हमारे रिसोर्स को डिफाइन करती है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है उसे भी ये डिफाइन करती है। जब ये जीवन रेखा में टच हो जाती है तो ये खतरनाक स्थिति बनती है। इसी को अंगारक दोष कहते हैं। तो मंगल पे अंगारक दोष लग गया है। मंगल पे अंगारक दोष लगने के कारण ये आप इतनी दूर देख रहे हैं कि जीवन की रेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसमें आइलैंड भी ले लिया। ये बता रहा है कि इनका जो बचपन है वो भी संघर्ष में गुजरा है। इस तरह से राहु रेखा की लाइन निकली है और सूर्य पर्वत तक जा रही है। सूर्य पर्वत एक मछली लेकर बैठा हुआ है, तो इनको तो बड़ा काम मिल जाना था, लेकिन इस मछली को भी इस राहु रेखा ने गड़बड़ कर दिया है और मछली आप देख रहे हैं यहाँ से खुल जा रही है। नीचे सूर्य के पर्वत पर भी और भी एक मछली का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब भी इस प्रकार की राहु रेखा सूर्य पर्वत पर पहुँच जाती है तो बहुत जीवन को डिफ़िकल्ट करती है, मान अपमान भी हमें सहना पड़ता है। तो इनके सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है, इस पर इनको रेमेडी करना चाहिए। मंगल राहु भगवान की रेमेडी, यहाँ पे अंगारक की रेमेडी करना है। इससे इनके सूर्य भी फ्री हो जाएंगे। इनके शनि पर्वत पर जो ये लाइनें पहुँच रही है मंगल से, ये भी सही हो जाएगी और इनकी भाग्य रेखा भी सशक्त हो जाएगी, क्षमतावान हो जाएगी। इस प्रकार की जो राहु रेखा निकलती है ये एक साथ हमारे जीवन रेखा को ख़त्म करती है, हमारी भाग्य रेखा को इफ़ेक्ट करती है, हमारी माइंड लाइन को इफ़ेक्ट करती है और आखिरी में जाकर ये हमारी हार्ट लाइन को भी कमज़ोर करती है। साथ में इसके ऊपर जो पर्वत बने होते हैं उसमें भी ये बहुत सारी गड़बड़ करती है। तो राहु मंगल पे अंगारक दोष लगा हुआ है, इसीलिए इनको अंगारक दोष पे सबसे पहले काम करना चाहिए। अब इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु की रेखाएं प्रबल हैं, दो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रबल है। ये हाथ थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है क्योंकि ऊपर की तरफ राहु की रेखाएं कम हैं और नीचे की तरफ राहु की रेखाएं बहुत ज़्यादा है। अब ये माफ़ कीजिए, ये चंद्रमा पर्वत को देख रहे हैं। इस प्रकार की राहु लाइन जब भी चंद्रमा को देखेंगी तो चंद्रमा कैप्चर हो जाएंगे। चंद्रमा नॉर्मल कैप्चर कब हो जाते हैं? जब शनि वक्री होते हैं। अब आप देखिए, बहुत छोटी सी वक्री रेखा है शनि के पर्वत पर। इतनी छोटी रेखा भी व्यक्ति को पूरी तरह से परेशान कर देती है। एक छोटी सी रेखा अगर इतनी बड़ी भी है तो ये क्या करती है कि सीधी खड़ी लाइनों को मिटा देती है। सीधी खड़ी लाइन जब भी शनि पर्वत पर मिटेगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे संघर्ष से उसका जीवन गुजरेगा। राहु की ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये बहुत दुर्लभ रेखाएं हैं, बहुत कम हाथों में ऐसा दिखता है। नॉर्मल हमें ऊपर की तरफ ज़्यादा राहु की रेखाएं दिखती हैं, नीचे की तरफ कम दिखती हैं, लेकिन इस हाथ में नीचे की तरफ भी दिख रही हैं और चंद्रमा यहाँ पे खराब हो रहा है। चंद्रमा जब भी खराब होगा तो धन की जो रेगुलरिटी है, धन का जो टिकना है,
कुछ लोग आपको बोलते हुए ये मिले होंगे कि धन खूब आता है लेकिन रुकता नहीं, चंद्रमा की खराबी होती है ये। और यहाँ पर भी देखेंगे एक लाइन चंद्रमा के ऊपर भी दौड़ चुकी है। केतु का पर्वत अभी भी अच्छा काम कर रहा है, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो केतु इनके तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें केतु के ठीक नीचे मणिबंध जो पहला व्यक्तित्व को दिखाता है, उसने यहाँ पर आइलैंड ले लिया है। केतु का पर्वत जब भी चंद्रमा की तरफ से आने वाली लाइन से इफेक्ट होता है तो ये केतु और चंद्रमा का गठजोड़ बन जाता है। या इस हाथ में राहु और चंद्रमा का भी गठजोड़ बन गया है। इनको दो रेमेडी करना चाहिए, एक मंगल राहु पे करना चाहिए और एक एक राहु चंद्रमा पे करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में चंद्र ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा आ रहा है। गुरु का पर्वत जब अच्छा बना होता है तो व्यक्ति की बुद्धि विद्या, उसका जीवन, उसका विवाह, उसका धन, उसका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो गुरु का पर्वत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिमाग के ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रोथ लाइन है, जो प्रोग्रेसिव लाइन है, वो बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। देखिए इस प्रकार जा रही है और यहाँ पे कट गई है। तो हमारी जो प्रोग्रेस लाइन इस मंगल राहु लाइन के कारण कटी है। थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूं, इस तरह हमारी प्रोग्रेस लाइन होती है। और जब भी ये रेखाएं, मंगल पर्वत से निकलने वाली राहु की रेखाएं जब भी इस प्रकार चलती हैं तो हमारी प्रोग्रेस लाइन को ये बहुत ज़्यादा, इसे ही हम इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। हमारी हर चाहत को पूरी करने वाली यही प्रोग्रेसिव लाइन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, राहु की रेखाओं ने कर दिया है। इनको अंगारक दोष पे काम करना चाहिए और राहु चंद्रमा पे सबसे पहले काम करना चाहिए। इनका वीनस का पर्वत बहुत ही सुंदर बना है, चौड़ा है, लेकिन खड़ी हुई लाइन आप देख रहे हैं वीकनेस में है और बहुत कमज़ोर होके चल रही हैं लाइनों पे। ये हमारे इवेंट, प्रॉफिटेबल इवेंट्स को दिखाती है। इन लाइनों पे आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट हो जाता है। शुक्र, जब भी शुक्र इस तरफ से दबेगा, ये शुक्र का पर्वत है, और जब भी ये लेफ्ट साइड से दबता है तो जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। धन की स्थिति भी यहाँ पर ख़राब होती है। इनकी संतान अगर आप देखें तो इसमें एक संतान, दो संतान का योग बहुत अच्छा बना है, तीसरी का संतान का भी योग है, लेकिन यहाँ पर ये खुल गया है। दो संतान इनके होगी। इनकी रति क्षमता और सेक्स पावर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। पहला मणिबंध जब भी अच्छा बना होता है तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार रहता है व्यक्ति का। इसका इन्हें करना चाहिए काम। यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है, और चंद्रमा की तरफ से जब ये लाइन इस प्रकार चलती है तो ये पहले मणिबंध को क्षतिग्रस्त करती है, जिस प्रकार मैंने अभी विवरण में बताया। दूसरा मणिबंध जब व्यक्ति का बना रहता है तो धन तो आएगा, ये बात तो पक्की हो गई है। तो धन की जड़, धन के बीज हाथ में दूसरा मणिबंध बताता है, व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है यदि दूसरा मणिबंध बना है। तीसरा मणिबंध इनका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो इसलिए फैमिली लाइफ इनकी कमज़ोर होगी। फैमिली के अंदर लव लाइफ जो होती है वो ये दिखाता है, क्योंकि ये हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है। तीसरा मणिबंध कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कमज़ोर होने से हमारे वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ता है। माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी निकली है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे स्टार्टिंग से निकली है तो यहाँ पे आइलैंड बनाया है, बचपन का संघर्ष तो है, और मिड एज में जाके इस प्रकार लाइन जब ऊपर से उठ जाती है तो ये पूरी आपको मिडिल एज तंग करके रख देगी। माइंड लाइन राहु क्षेत्र में, ये है राहु का क्षेत्र, राहु भगवान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लाइन ऊंची नीची माइंड लाइन नहीं होनी चाहिए। और फिर आपके चंद्रमा तो पहले ही गड़बड़ हो गए हैं, तो माइंड पे बहुत सारा प्रेशर पड़ गया है। आपको जॉब ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन नहीं दिख रही है, इसलिए आप जॉब करें और अच्छे से नौकरी करें, और जो मैंने रेमेडी दी है उसे करें। आपके जीवन बहुत ज़्यादा सरल होगा। मरकरी का पर्वत भी यहाँ पर एक स्क्वायर लेके बैठा है, तो वाणी क्षमता ऐसे लोगों की बहुत अच्छी है। बुधादित्य योग भी लगा हुआ है इनके हाथ में। सूर्य और बुध की यहाँ पर युति भी दिख रही है। सूर्य भगवान के ऊपर यहाँ पर मछली का भी चिन्ह बना हुआ है जो वीक हो रही है, तो इसे हमें रिवाइव करना चाहिए।
मैरिज इनकी चलने वाली है, अच्छी चलेगी। तीसरा, मणिबंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल पे सबसे पहले काम कर लीजिए। कंफर्ट लाइन को देखिए, ये इनकी कंफर्ट लाइन है, वीक जा रही है और आगे जाके आइलैंड भी बनाया है। जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है। इसलिए जीवन में कंफर्ट्स अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। शनि पर्वत पर यदि यहाँ पर देखिए, एक इम्प्रेशन आपको दिखेगा पुरानी खड़ी लाइनों का, अब ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। शनि के पर्वत पे जब भी सीधी रेखा ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़त्म होती है? इस वक्री रेखा के कारण। तो यहाँ पे शनि जो वक्री हो गए हैं वो मंगल के कारण हो गए हैं। तो मंगल पे इलाज जब हम करेंगे तो शनि भगवान का पावर अपने आप बढ़ेगा। शनि भगवान की भी इसमें रेमेडी रहेगी। इनको 3 रेमेडी करना है। इनको मंगल पे काम करना है, शनि मंदिर जाके एक रेमेडी करना है, और राहु चंद्रमा की ये तीसरी रेमेडी करना है। धन इनके पास आने लगेगा, खुशियाँ का विस्तार इनके जीवन में होता चला जाएगा।